गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं नगमा हयात, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और आज है 15 अगस्त और वो मेरे बड़े भैया का इंस्टीट्यूट है, उसमें आज फंक्शन था इंडिपेंडेंस डे को लेके, तो मैं वहीं पे आज गई थी। तो फिर चलिए आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं क्या क्या वहाँ पे हो रहा है। कुछ एक्ट होने वाला है, डांस होने वाला है, स्पीच वगैरह सब कुछ। बहुत लोग आएंगे, लीडर्स लोग, मास्टर मुजाहिद आएंगे वो। उसके बाद चलिए फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सब कुछ। और ये देखिए माही भाभी रेडी है जाने के लिए, तो फिर चलिए हम लोग वहाँ जाते हैं, आप लोगों को कुछ कुछ दिखाते हैं। चलिए फिर। मेरी ये दुआ है कि हम लोग मास्टर मुजाहिद को सांसद के रूप में देखें, जिससे कि किशनगंज का सर्वांगीण का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम सब वतन हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम सब वतन हिंदुस्तान हमारा। मैंने कई बार इस मन से कहा है, हम सब लोग हिंदी हैं। जोरदार तालियों के साथ आप लोग उनका स्वागत करेंगे। ना रोकिए मुझे ना नजराना दीजिए, ना रोकिए मुझे ना नजराना दीजिए, रास्ता मेरा अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा क्या हम हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा क्या हम हार जाएंगे, किस्मत मेरी मुझे आजमाने दीजिए। वाह 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 वाह। इसी के साथ आज जो स्वतंत्र दिवस है, इसमें जितने भी समुदाय के लोग हमारे हिंदुस्तान में आज मौजूद है, उनके पूर्वजों का खून, मेहनत और लगन जो है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज देश की राजनीति ने हमें बांट रखा है, नहीं तो जितना अधिकार आपका है उतना ही हमारा है। की आन का गर्व है हमें, मातृभूमि का शान का, हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, ये तिरंगा है हिंदुस्तान के शान का। अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, सुदामा को अगर जो आपस घनश्याम मिल जाए। उस निगाहें तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश निगाहें तुम्हें जीने नहीं देगी। और हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष का कहना है, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी, शान स्वभावी, मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र बड़े भाई श्री प्रदीप रविदास जी का मैं आज हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि वो आज इतने बिजी शेड्यूल में भी मेरे कहने पर हमारे संस्थान में आए हैं और हमारे संस्थान के प्रोग्राम में आज उन्होंने यहां आकर
टीचर लीडर एकेडमी की तरफ से जो 77वां जमी पे बहते हुए लहू का हिसाब चाहता हूँ, जमी पे बहते हुए लहू का हिसाब चाहता हूँ, मैं गुलाब नहीं इनकलाब चाहता हूँ। जरा सी बात है, जरा सी बात है तुझे समझ नहीं आती, ऐ हुकूमत जरा सी बात है तुझे समझ नहीं आती, मैं कागज और किताब चाहता हूँ। आज के बावुक महीनों को, आज के हिंदुस्तान के लोगों को सोचना होगा कि आज हमारे समाज में जो गैर बराबरी है, जो असमानता है, जो छुआछूत है, जो भेदभाव है, जो जाति धर्म के नाम पर लोग बटे हुए हैं, इनसे हमें आजादी कैसे मिलेगी, इस बारे में भी हमें सोचना होगा। स्थिति ऐसी बनी चुन चुन के गुलाबों से एक माला बनाएंगे, चुन चुन के गुलाबों से एक माला बनाएंगे, गर्दन को फूलों से हम फूल सजाएंगे, गर्दन को फूलों से हम फूल सजाएंगे, आलम साहब को अभी आप लोगों ने कुछ क्षणों पहले सुना। बहुत व्यस्त होने की वजह से वो ज्यादा रुक नहीं पाए और ध्वजारोहण के बाद अपनी बातों को रखकर वो चले गए। इसके साथ साथ आप लोगों ने आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष वसीम अकरम खान साहब को सुना, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष श्री प्रदीप रविदास जी को सुना, फरीमपुरा वार्ड के वार्ड कमिश्नर जनाब बड़े भाई फिरोज आलम साहब को आप लोगों ने सुना। अब हमारे बीच मेरे बहुत ही करीबी दोस्त और बहुत ही युवा, आप कह सकते हैं जोशीला एनर्जेटिक राजनेता दानिश इकबाल जी बैठे हुए हैं, जो बहुत ही बिजी शेड्यूल के बावजूद कल रात में ही वो करीब 2:30 बजे के आसपास पटना से किशनगंज पहुंचे, लेकिन मेरे कॉल करने के बाद उन्होंने अपने कीमती समय को निकालकर आज वो हमारे साथ उत्साह के साथ इसको मनाते हैं। ये तारीखी नहीं है, ये ऐतिहासिक दिन है, ये ऐतिहासिक पल था जब 15 अगस्त 1947 में हिंदुस्तान को आजादी मिली। जिस दिन आप याद करके सोचिएगा कि वो दिन, वो पल, वो क्षण कहता रहा होगा जब 15 अगस्त 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री जब लाल किला से अपना राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे होंगे, तो वो हिंदुस्तानियों के लिए वो पल कहता रहा होगा, वो वक्त कहता रहा होगा जब हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहा होगा, आसमान की ऊंचाई को छू रहा होगा और इतने सारे लोग शहीद हो गए इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में। अगर वो भी हमारे तरह, आपकी तरह अगर घरों में सोए हुए होते, वही सोचते रहते कि ये तो उनका मसला है, ये तो उनका मसला है, हम इसमें क्यों पड़े, तो कहीं ना कहीं आज भी हमारा हिंदुस्तान गुलाम होता। इसको समझने की बात है। आज अगर आपको बोल दिया जाए कि आज पूरे दिन आपको खाना पानी अगर नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप बेचैन हो जाएंगे। आप याद कीजिए वो सत्याग्रह जो बिहार के चंपारण से महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। आप याद कीजिए वो भगत सिंह का आंदोलन, आप याद कीजिए उन लोगों का आंदोलन, उन लोगों का बलिदान, तब आपको समझ में आएगा हम और आप कहां है आज। गाइडलाइन है वो उनके लिखे हुए किताब पे ही आधारित है, ये भी आप जान लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त का ही दिन क्यों मुकर्रर किया गया था। ये बहुत सारे लोगों को आपको पता नहीं होगा कि ये 15 अगस्त 1947 में ही क्यों रखा गया। 2.5 महीना पहले ही ये तय हो चुका था कि हिंदुस्तान को आजाद करना है। जब इस बात पे चर्चा हुई और एक प्रेस में जब ये सवाल उठा गया कि आपने सब कुछ तय कर लिया है,
सब कुछ हो गया है, तो डेट और तिथि आपको बताना पड़ेगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने जब ये सवाल सुना तो वो हैरान हो गए, क्योंकि डेट और तारीख या साल कोई तय नहीं किया हुआ था। लेकिन बहरहाल जब सारे मंथन हुए, सारे चीज हुए, तो ये दिन का क्यों निकला गया? क्योंकि जब लॉर्ड माउंटबेटन बर्मा में स्थित जापान से लड़ रहे थे, तो जापानियों ने तुरंत सरेंडर कर दिया था। जापानियों ने तुरंत सरेंडर कर दिया था। वो अपना वर्षगांठ, वो जीत का वर्षगांठ का 2 साल हो चुका था, और वो 2 साल 15 अगस्त के दिन मुकर्रर हुआ था। और ये डेट उन्होंने तय कर दिया कि 15 अगस्त 1947 में हम हिंदुस्तान को छोड़ेंगे और हिंदुस्तान आजाद होगा। लेकिन बहुत सारे साधु संत ने इस पे विरोध किया, इसको इस तारीख को अपशगुन बताया, क्योंकि वो दिन जुमा का दिन था। आप जान लीजिए, वो दिन जुमा का दिन था, लेकिन वो अपने इस तारीख पे अडिग रहे, और 15 अगस्त 1947 में आखिरकार हिंदुस्तान हमारा आजाद हुआ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा, ये गुलिस्तां हमारा, ये गुलिस्तां हमारा। हम तमाम जितने भी लोग हैं, हम तमाम जितने भी लोग हैं, इस बाग के फूल हैं। अगर एक फूल को भी अगर उखाड़ के फेंक दिया जाए तो बाग आपका बदसूरत होता है। तो हिंदुस्तान एक बाग है, एक बहुत बड़ा बाग है, और यहाँ पे जितने भी हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, जैन भाई, बौद्ध भाई, ये सारे हम लोग उस बाग के फूल हैं। तो जब बाग में इतने सारे फूल लगे रहेंगे तो बाग रोशन भी रहेगा और खिलता भी रहेगा। तो आपस में कभी भी भेदभाव की भावना ना ला करके भाईचारे की भावना लाइए, मोहब्बत लाइए, क्योंकि हिंदुस्तान चैनो अमन का देश है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। आप समझिए कि एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है। आखिर यहाँ पर ही इतने सारे चीज हम लोग को मिले हैं। यहाँ पे हम लोग की आजादी है बोलने की, हमारी आजादी है चुनने की, हर एक चीज के लिए हमारे हमको एक आजादी दी गई है। लेकिन इस चीज को कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हम इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। तो गलत इस्तेमाल से बचना है, हमें अपने अधिकार को पहचानना है, और पहचानने के साथ साथ उसको समझना भी है। इसी चंद बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। सबको मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। चुने रेशम का हो मधुशाला, या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू चुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जय हिंद। दोस्तों, साथियों, यौम आजादी की इस धर्मगंज के सरजमीन पे सारे अवामों को और हमारे जिला के सारे आज इस यौम आजादी के मौके किए इस वतन के लिए, इस मुल्क के लिए, लेकिन आज उन्होंने नित्या के लिए बहुत उम्दा डांस इन्होंने किया। और आगे चलो तो अब मैं क्लास की सेकेंड टॉपर राजे के साथ इनका मनोबल को बढ़ाते रहे।
Today I, Rajdeep Sharma of class 8, going to tell you a small speech. Today I am feeling very proud because today I get a chance to give a speech in this occasion. Before 1947, आजादी की खुली हवा में लंबी सांस ली। इस आजादी के लिए देशवासियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश भारत को जीत मिली और 15 अगस्त 1947 को आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दौरा हयात आप सभी के सामने एक सिपाही की सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। भले ही कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम हो जाए, भले ही कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम, भले ही कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम हो जाए, यह मुमकिन ही नहीं कि खून पर इल्जाम आ जाए, यह मुमकिन ही नहीं कि खून पर इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेगी, हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेगी। पलट कर जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए, पलट कर जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। 60-62 की कहानी है, शायद आपकी तारीख से जुड़ी हो। अंधा बेटा युद्ध पे चला तो ना जा उसकी हूँ मैं भी दुश्मन की एक गोली, कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन की एक गोली। जिक्र शहीदों का हो तो, जिक्र शहीदों का हो तो क्यों न नाम उसमें मेरा भी आए। देखो वीर जवानों, देखो वीर जवानों, अपने खून पर यह इल्जाम न आए, मान कहे कि न आए, वक्त पड़ा तो काम न आए। ओ देश मेरे, तेरी शान के सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। यह अर्ज है दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, मिट्टी पर मन मिट जाना, पर जिक्र में शामिल मेरा नाम हो, पर जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। सरहद पर गोली खाकर जब टूट जाए मेरी सांस, सरहद पर गोली खाकर जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारो, मुझे भेज देना यारो मेरी बूढ़ी माँ के पास, मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे, बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी पे चढ़ूं, धम धमाधम ढोलक बजे तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पर ले जाना, ढोलके बजाना और पूरे गांव में घुमाना और मेरी माँ से कहना बेटा दूल्हा बनकर आया है, बहू साथ नहीं ले आ पाया तो क्या हुआ माँ, बारात तो साथ लाया है। और मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी कहते थे बच्चे तिरंगे लहरा कर आना या तिरंगे में लिपट कर आना, तो कह देना उनसे मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ भी नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। और मेरा छोटा भाई उससे कहना मेरा वादा निभाएगा क्या, मैं सरहद से बोल कर आया था, मैं सरहद से बोल के आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा बेटा आएगा। और मेरी बहना उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा लाना, लेकिन एक अजीब इत्तेफाक हो गया, लेकिन एक अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। महात्मा गांधी एंड मौलाना आजाद, आई प्राउड टू बी इंडियन। जय हिंद, जय भारत, सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू। कि मेरे पार्टी का नाम लेट हुआ राष्ट्रीय पार्टी मैंने इसलिए रखा कि जो मेरे कार्यकर्ता हैं वो खुद तो डूब सकते हैं लेकिन वो देश को नहीं डूबने देंगे, तो वो कहते हैं मैं देश नहीं डूबने दूंगा, मैं देश नहीं डूबने दूंगा। नेताजी किशनगंज का विकास के बारे में आप क्या सोचते हैं? बात ऐसा है कि किशनगंज का जो विकास है वो धर्मगंज चौक पे जिसका दुकान है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, बड़ा ही अच्छा और नेक लड़का है, सोच रहे हैं उसके बारे में कुछ हम। नेताजी मेरा कहने का मतलब ये है कि एक आदमी विकास मतलब डेवलपमेंट। एक आदमी एक सवाल। नेताजी मुझे ये बताइए कि आप दिन ब दिन जो है हमारे गैस सिलेंडर की दाम क्यों बढ़ते जा रही है?
ये देश के हित और हमारे, आपके और हमारे हित के लिए है। सिलेंडर का दाम महंगा रखेंगे तो पैसे की बचत होगी। पैसे की बचत कैसे होगी? कैसे पैसे की बचत होगी? इससे तो देखिए, एक आदमी एक सवाल। नहीं जवाब देते हैं। देखिए, सिलेंडर महंगा रहेगा तो आप उसे खरीदेंगे ही नहीं, उससे आप चूल्हे पे खाना बनाएंगे, तो ऐसे बचत तो होगी ना। बोलिए। नेताजी 15 अगस्त को क्या हुआ था? देखिए, 15 अगस्त को जो है ना, हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। नेताजी तो 26 जनवरी को हुआ था। एक आदमी एक सवाल। थैंक यू सो मच।